ये माइलेज मेरे को मिल रही है और मेरी गाड़ी की फर्स्ट सर्विस भी अभी तक नहीं हुई। वीडियो में आपके लिए माइलेज के ऊपर भी लाऊंगा, टैंक टू टैंक नापूंगा। तो इंद्रजीत भाई ने हमारे वीडियो के नीचे कमेंट किया था, आप देख सकते हैं। तो उनके लिए मैं माइलेज का भी एक वीडियो लेके आऊँगा। काफ़ी सारे कमेंट आते हैं, मैं सबका जो भी रहेगा रिक्वायरमेंट वो उसके ऊपर मैं वीडियो बनाने की ट्राई करूँगा। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू इंडियन पेट्रोल हेड। तो आज की इस वीडियो से बात करूंगा कि क्रूज कंट्रोल जो है वो किस तरह काम आता है, किस तरह आप उसको यूज कर सकते हैं, और वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि सबसे अच्छी माइलेज आप किस तरीके से क्लेम कर सकते हैं विद क्रूज कंट्रोल। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, और अगर आप नए हैं चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मैं मिलता हूँ डायरेक्ट आपको हाईवे पे 60 की स्पीड पे। थैंक यू। स्पीड करीब 60 को टच होने वाली है। तो ये देखिए, अभी मैं टच करा देता हूँ 60। ये मैंने टच करा दिया है। और क्रूज कंट्रोल चालू करने के लिए सबसे पहले आपको ये वाला बटन दबाना पड़ेगा। आप यहाँ देख सकते हैं, ये वाला जो बटन है आप देखिए, इसको दबाएंगे ना तो क्रूज कंट्रोल जो है वो एक्चुअली ऑन होगा। और अगर आपको एक्टिव करना है क्रूज कंट्रोल तो आपको ये वाला जो बटन यहाँ दिया हुआ है आप देख सकते हैं, ये वाला माइनस वाला, तो आप देख सकते हैं इसको मैं दबाऊंगा ना तो मेरा क्रूज कंट्रोल जो है वो 57 पे लग चुका है। अब मेरे को स्पीड कम करनी है गाड़ी की तो ये वाला बटन दबाऊंगा, ये जो माइनस है आप देख सकते हो, दो पॉइंट जो है मेरा क्रूज कंट्रोल गिर रहा है, आप देख सकते हैं। अब ये 40 के नीचे नहीं जाएगा, फोर्थ गियर में 40 के नीचे नहीं जाएगा क्रूज कंट्रोल। आप यहाँ देख सकते हैं मेरा क्रूज कंट्रोल 52 के ऊपर है। और यहाँ पे मैं मेरा कोई भी पैडल के ऊपर नहीं है, ये मेरा पैर है और कोई भी पैडल के ऊपर नहीं है। और यहाँ पे मेरा क्रूज कंट्रोल जो है वो लगा हुआ है। तो ये काफ़ी अच्छा फ़ायदा करता है। आप देख सकते हैं कि इकोनॉमी मोड में काफ़ी अच्छी माइलेज मेरे को मिल रही है। और आप देख सकते हैं माइलेज मेरे को कितनी बता रहा है, 22.8 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज बता रहा है। तो आप देख सकते हैं ये। अब मैं यहाँ पे से प्लस दबाऊंगा। अगर मैं यहाँ देखिए, आप यहाँ पे प्लस का एक ऑप्शन दिया हो, यहाँ ये प्लस माइनस है, यहाँ पे प्लस दबाऊंगा ना, देखिए मैंने प्लस दबाया ना तो दो पॉइंट चढ़ता है स्पीड, आप देख सकते हैं गाड़ी की। मैं प्लस दबा रहा हूँ, 48 हो गया और 50 हो जाएगा। तो इस तरीके से क्रूज कंट्रोल यूज़ होता है। अब सपोज कीजिए कि आगे कोई आपको ट्रैफिक लग रहा है, आपको पैनिक ब्रेकिंग नहीं करनी है, आपको क्रूज कंट्रोल हटाना है, तो ये जो क्रूज कंट्रोल के नीचे ही आपको है ना बटन दिया है, ये वाला आप देख सकते हैं। रोड खाली है इसलिए मैं ये सेफ प्लेस पे आया हूँ बस। फिर अगर आपको एकदम से क्रूज कंट्रोल छोड़ना है या पैनिक ब्रेकिंग नहीं करनी है, जैसे अगर आप एक्सीलेटर दबाएंगे, ब्रेक दबाएंगे या क्लच दबाएंगे ना, तो आपकी गाड़ी ऐसे ही ऑटोमेटिक ही क्रूज कंट्रोल हट जाएगा गाड़ी में से। ये एक फीचर है क्रूज कंट्रोल का। अब मैं करूँगा क्लच दबा के 5th गियर पे ले लूँगा तो 60 के ऊपर मेरा क्रूज कंट्रोल लगेगा। तो इसी तरीके से मैं 4th गियर में अभी चला रहा हूँ, तो 4th गियर में जो लिमिट आती है वो 40 की आती है। लीस्ट जो क्रूज कंट्रोल रहता है वो 40 रहता है। मैं आपको ऊपर शो कर दूंगा कि ओनर्स मैनुअल में क्रूज कंट्रोल के लिए क्या लिखा गया है, तो वो मैं आपको ऑन स्क्रीन आपके स्क्रीन पे शो कर दूंगा मैं। और देख सकते हैं अगर मैं ये बटन दबाऊंगा तो मेरा जो क्रूज कंट्रोल है वो हट जाएगा। तो ये मैं आपको शो कर देता हूँ, ये बटन मैंने दबाया तो आप देख सकते हैं ये 50 जो था वो एकदम कम हाईलाइट हो गया। तो और ये मैंने जो गाड़ी है साइड में रोक दी है इस तरीके से। तो क्रूज कंट्रोल कुछ इस तरीके से काम करता है। मैं आपको फिर बता दूं, क्रूज कंट्रोल एक्टिवेट करने के लिए सबसे पहले आपको 4th या 5th गियर में होना कंपलसरी है गाड़ी में। आप देख सकते हैं मेरी माइलेज 23 बता रही है मेरे को। अच्छा, ये तो सिटी में अगर आप इको मोड में आप चलाएंगे गाड़ी क्रूज कंट्रोल पे तो काफ़ी अच्छा वो चलेगा। तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ, क्रूज कंट्रोल चालू करने के लिए सबसे पहले आपको ये बटन दबाना पड़ेगा। तो मैंने ये बटन दबाया। 4th गियर में हो आप तो 40 के ऊपर ही क्रूज कंट्रोल लगता है। तो क्रूज कंट्रोल लगाने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए आपको ये बटन दबाना पड़ेगा 4th गियर में। और 5th गियर में आप होंगे तो आपको मिनिमम स्पीड जो है आपकी वो 60 होनी चाहिए। और अगर स्पीड आपको 60 के ऊपर बढ़ानी है तो यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं, या आपको कम करनी है तो यहाँ से कर सकते हैं। तो ये माइलेज मेरे को मिल रही है
और मेरी गाड़ी की फर्स्ट सर्विस भी अभी तक नहीं हुई है, उसके बावजूद भी मुझे इतनी अच्छी माइलेज मिल रही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बलेनो और ग्लांजा हो तो एकदम हल्की बॉडी है, आप उसको अगर लेंगे तो माइलेज तो आपको अच्छी ही देगी। और ये इतनी हैवी गाड़ी है कि आपको खुद को पता चल जाएगा अगर आप बलेनो और अल्ट्रोज में चलाएंगे। वैसे भी इसको 5 स्टार रेटिंग मिल चुकी है ग्लोबल एनकैप से, तो आप देख सकते हैं इतनी अच्छी माइलेज जो है मुझे इस गाड़ी से मिल रही है, मुझे इतनी अच्छी माइलेज। और ये ऐसा नहीं है, ट्रैफिक है आगे, ट्रैफिक बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक नहीं है, लेकिन थोड़ा ट्रैफिक वाला रोड है। और क्रूज़ कंट्रोल मैंने इकोनॉमी मोड में चलाया 4th गियर पे, तो आप ये देख सकते हैं कि 22.3 का माइलेज दे रही है। और अगर आप क्रूज़ कंट्रोल विथ इकोनॉमी मोड चलाएंगे गाड़ी तो आपको सबसे बेस्ट माइलेज मिल जाएगा। इन द जितनी भी हैचबैक है उनके अंदर आपको सबसे अच्छा माइलेज मिल जाएगा ऑन हाईवेज, अगर आप क्रूज़ कंट्रोल पे और इकोनॉमी मोड में अल्ट्रोज के अंदर 2021 में आप चलाएंगे तो। ये मेरी गाड़ी का अभी तक फर्स्ट सर्विस नहीं हुआ है, और फर्स्ट सर्विस के ऊपर भी मैं आपको जल्द ही वीडियो एक लाने वाला हूँ। और मेरे एक भाई ने एस मद्रास करके, तो उनका भी रिक्वायरमेंट है कि फास्टैग के ऊपर और HSRP नंबर प्लेट के ऊपर भी एक वीडियो लाए, तो ज़रूर से वो मैं नंबर आप वीडियो में ज़रूर से लेके आऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब इंडियन पेट्रोल एड में, आपके लिए ऐसी नई वीडियो लाता रहूँगा।